अच्छा। तो उसके बाद मुझे जॉब करना पड़ी, जॉब, एजुकेशन प्लस माय फील्ड। हाँ। तो ये तीनों चीज़ें मैंने एक साथ चलाई हैं। उसके जो बाद चौथी चीज़ थी वो था घर। तो मैं सबसे बड़ा था, अम्मी और हाँ। फिर मैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे थी। सही। तो छोटे भाई की एजुकेशन, सिस्टर्स की एजुकेशन, उनकी शादियाँ, आई थिंक मैं समझता हूँ कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि यार इस फील्ड ने हमें क्या दिया। मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत कुछ दिया इस फील्ड। अच्छा, आपकी जॉब उस वक्त जब आपका मेट्रिकुलेशन हुआ मीडिया की ही थी? नहीं, मैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस में था। अच्छा। देन आई डिड माय जर्नलिज्म, मास्टर्स इन जर्नलिज्म, सही, बरसान यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया है और मैं वहाँ से फिर प्रमोट हुआ। बट ये है कि ये सारी चीज़ें प्लस घर, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे थी। तो मैं समझता हूँ कि इस फील्ड ने मुझे बहुत कुछ दिया जी। मैंने, अल्लाह ने करके दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जो अपनी लाइफ में सबसे अच्छा काम किया, उनको एक ऐसा घर बना के दिया कि उनके आस पड़ोस में मिनिस्टर्स रहते हैं। अरे वाह वाह वाह। तो मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि आप, और मैंने इसी फील्ड से किया। लोग कहते हैं कोई इस फील्ड में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं समझता हूँ ना ही मेरा कोई बिजनेस प्लान है, मैंने इसी फील्ड से उन्हें एक ऐसा माशाल्लाह ऐसे इलाके में घर बना के दिया कि। अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज़ आपके बारे में बड़ी इंस्पायरिंग है, बल्कि क्वेटा के जितने लोगों से, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोगों से जब मेरी मुलाकात होती है इस फोरम पे, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छी होती है। अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो पढ़ते लिखते बहुत हैं। और जैसे आपने तो कहा कि मैट्रिक में वालिद साहब की वफात हुई, उसके बाद आपके सामने तो बड़े टारगेट्स थे, लेकिन पढ़ाई आपने अपनी कंप्लीट की और जर्नलिज्म में आपने मास्टर्स किया। जी, तो क्या ये रुझान है बलूचिस्तान का? क्योंकि ओवरऑल मैं कह रही हूँ गो के वो हमारा ऐसा सूबा है जो हम हमेशा कहते हैं डिप्राइव्ड है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने एक चीज़ देखी है कि जो हमारे छोटे शहर या दही इलाके हैं जी, उसमें एक्टिविटीज़ नहीं है। तो रुझान थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ है बच्चे का। अच्छा। गेमिंग जोन नहीं है, जैसे वहाँ पे बड़े बड़े सिलसिले नहीं है इस तरह के, और एक्टिविटीज़ नहीं है, पार्क्स नहीं है। तो वो लाइन बहुत कम है बच्चों के पास कि वो किस तरफ जाएं। तो एजुकेशन की तरफ शायद इस वजह से थोड़ा सा वो आते हैं, इसलिए थोड़ा। कॉलर है हमारे साथ इस वक्त सक्खर से हैं, शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी शहनाज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है, फरमाइए। जी, पहले तो मैं आपकी सारी टीम को और आपकी गेस्ट को सलाम कहना चाहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी शहनाज, वालेकुम अस्सलाम। हो गया? बिल्कुल ठीक ठाक। साथी कैसी हैं आप? अरे आप टीवी से मेरी आवाज सुन रहे हो ना, आपको लेट आवाज आएगी। आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम आपको टीवी से नहीं सुन रहे। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए शहनाज, क्या बात करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? जी, आपके साथ जो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, उनको कहना चाहूंगी कि आपका कोई ड्रामा नहीं आ रहा है नया? अच्छा, ऑन एयर जवाब देंगे आपको इसका, ठीक है जी? ऑन एयर जवाब देते हैं आपको इसका, टीवी से सुनिए। नहीं, जावेद साहब जो आपके साथ हैं, उनसे भी बात करनी। अच्छा, उनसे भी सवाल कर लो बात। सवाल वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनके ड्रामे भी। अच्छा जी, और आपसे गुजारिश है कि शाहिद भाई को भी बुलाएं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। इलेक्शन कमीशन ने नादरा के इश्तिराक से नई कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्तों की तस्दीक का सिलसिला 22 अगस्त सन 2011 से शुरू कर दिया है। इस दौरान तस्दीक कुनिंदगान घर घर जाकर वोटर्स के कवायद की तस्दीक करेंगे। आपसे गुजारिश है, अपने वोट का इंदराज यकीनी बनाएं और तस्दीक कुनिंदगान से ताउन करें। नई कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराएं। पाकिस्तान में वोट की हुक्मरानी यकीनी बनाएं। We can look at different formats of working together. You can work with us or you can work on your own. It's entirely your prerogative. You can tell us we are willing to work with the PTV in this format, or you can tell us no, we are going to work on our own. Please provide us X, Y, Z support
we're willing to do that. 1986 के जुलूस में भी जब बीबी कराची आई थी एंड शी वाज सिंबल ऑफ होप एंड डेमोक्रेसी, तो इस मुल्क के आर्टिस्ट बेनजीर भुट्टो के साथ पैदल चल रहे थे। हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये सपोर्ट हमें मिले कि हम जहाँ पे कैंप लगाना चाहें, चाहे अगर हम हैदराबाद लगाना चाहें, कराची लगाना चाहें, लाहौर जाना चाहें, तो इसकी हमें एक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। We want to do a lot of shows outside Pakistan and bring that money and distribute all these people. Ministry Information and Broadcasting will lead that campaign. हमें मिलके एक दूसरे का हाथ बटाते हुए आगे बढ़ना है। By the grace of God, we are a nation, we are a country. All I need is your support to attract attention to the kind of devastation that Sindh is facing, Pakistan is facing. So inshallah, as always, we will fight this issue also and come out victorious. We've done it in the past, we can do it now. हम अपनी मदद आप पे करना चाहते हैं, हमारे में स्ट्रेंथ भी है और कैपेसिटी भी है, और इशू भी सिर्फ मेहनत चाहता है और यूनिफॉर्मिटी चाहता है और अप्रोच चाहता है। में भी है कि अगर 2 घंटे भी मिल जाए तो हम जा सकते हैं, वो ज़ियारत है। हमारा एक इलाका जहाँ पे स्नोबर है, जूनिपर, वो वर्ल्ड में 2 जगह पाया जाता है। स्विट्जरलैंड में वो दरख्त है और ज़ियारत में है, अच्छा, और कहीं नहीं है। सही। तो ज़ियारत बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन हमारे यहाँ जो अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, फिर वैसे भी आप देखिए कि इतने समझ में नहीं आता कि क्या नफ्सा नफ्सी का आलम है, क्या प्रॉब्लम है। एक शहर से दूसरे शहर जाना भी बड़ा प्रॉब्लम है। बड़ा सफर किया है टूरिज्म ने। मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, आप इस्लामाबाद से आगे निकलें, मरी उससे आगे जाएं, आप एबटाबाद जाएं, आप, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को भी स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, टर्की, पेरिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सारा कुछ, आप देखें तो सही। यहाँ मेरे ख्याल में 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने, अगर कराची के रहने वाले हैं तो कराची के अलावा उन्होंने बाहर देखा ही नहीं होता। और मैं अभी मुल्क से बाहर गए हुए होते हैं, मुल्क से बाहर गए हुए होते हैं, लेकिन अपने जो एरियाज अपने शहर से बाहर नहीं निकले होते। और मैं बताऊं कि मैं इस पे मैंने एक ट्रैवलॉग करवाई है, कराची से केटू तक। अच्छा। और उसके अंदर जो सीनिक ब्यूटी मैंने देखी है केटू, मैं कहता हूँ कि जिस वक्त लोग देखते हैं ना केटू को, ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। केटू है तो बहुत बड़ी चीज़, लेकिन ये कि 10 घंटे पैदल सफ़र करना पड़ता है। जो मेरा एंकर गया था वो जिस तरह आया है, मुझे पता है, मतलब वाकई उसने बहुत मेहनत की। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 10 घंटे पैदल सफ़र करके केटू जाना, और वहाँ पे पोस्ट बनी हुई है, आप अपना नाम लिखवा देते हैं, अगर आप वापस नहीं आए तो इट मीन्स के फिर वो आपकी तलाश करते हैं, और वो उस वक्त तक पोस्ट छोड़ के नहीं जाते जब तक जब मतलब केटू पे गया हुआ आदमी वापस ना आ जाए। तो अंडरटेकिंग यानी चैनल के साथ भी दस्तखत करनी चाहिए ना। बिल्कुल है ना, दस्तखत होने चाहिए कि अगर वापस नहीं लौटा मेरी तरफ से तो मेरी फैमिली की जिम्मेदारी हमेशा के लिए आप। वो तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आप किसी काम करवाते हैं तो आई वाज कंटिन्यूअसली ऑन फोन विद हिम। लेकिन वो जब वो केटू पे गया है तो मुझे बता के चला गया था कि जी आप पिकेट से पूछ लीजिएगा, और मैं चूंकि उसकी फैमिली की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो बड़ा वो था। लेकिन बहरहाल ही केम बैक विद द कैमरा, विद टेप्स एंड एवरीथिंग, एंड ही वाज सो हैप्पी कि जी जब मैंने वो टेप्स देखी हैं, आप यकीन करें कि वहाँ सामने सामने बर्फ़ क्रैक होके टूट के केटू से गिर रही थी, और वो दरार उसमें पड़, उसने कहा जो ब्यूटी है वो शायद मैं स्क्रीन पे वो चीज़ नहीं दिखा पाऊँगा जो कि ओरिजिनल ब्यूटी हमारे यहाँ मौजूद है। और इतनी मेरे ख्याल में डाइवर्सिटी, यानी आप कराची का मौसम देखें, लाहौर का मौसम देखें, मैं लास्ट नाइट इस्लामाबाद में था, मैं आपको बताऊं कि इतनी वेरिएशन है, और इतनी, मतलब हमारा बहुत बड़ा मुल्क नहीं है लेकिन इसमें हर चीज़ मौजूद है। सही कह, मादनियात भी हैं इसके अंदर, आपको मौसम में इतनी वेरिएशन मिलती है। आप कराची से फ्लाई करके इस्लामाबाद जाएं, आपको टोटली एक डिफरेंट मौसम मिलेगा। बल्कि इस्लामाबाद पिंडी में खास तौर पे जो लोग हैं, वहाँ का वेदर ऐसा होता है कि वहाँ वो लोग एसीज तो है ही नहीं कॉन्सेप्ट घरों में उतना लगाने का, पंखों पे रात में मैं आपको बताऊं, अगर आप एसी चला के गहरी नींद सो गए तो सुबह आपको ठंड लग चुकी होगी, इसलिए कि वो आफ्टर मिडनाइट मौसम चेंज हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एसी की तो हम लोगों ने अपने आप को देखें आर्टिफिशियल चीजों का आदी कर लिया, ज्यादा हो गया है बहरहाल, लेकिन वहाँ पर इतना ज्यादा क्वेटा में भी नहीं था किसी दौर में। क्लाइमेट आई थिंक ओवरऑल चेंज हुआ है थोड़ा सा, जिससे अब वो बल्कि मैं तो सुनता था जो हमारे बड़े कहते थे पंखा भी नहीं था क्वेटा एक ज़माने में। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्वेटा मेरा भी जाना हुआ, और वहाँ पे जो एक वो है कि मतलब जो उसकी जो माउंटेन्स है ना, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है क्वेटा की, मतलब इट्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स, प्याले की तरह शहर है। नाइट फ्लाइट नहीं हो सकती, आप रात में लैंड नहीं कर सकते क्वेटा,
और आप जिस रोड पे जाएं सामने जो है एक उसमें काले पहाड़ भी हैं, काले पहाड़ हैं, काले पहाड़ भी हैं, संगमरमर के भी पहाड़ हैं, और बस आप रोड पे जब जाते हैं उस मतलब आप डिस्टेंस आपको महसूस नहीं होता। आपको यूं लगता है कि आप बाजार में घूम रहे हैं, आपको यूं लगता है जैसे बिल्कुल करीब हैं पहाड़, सामने ही है तमाम चीजें। हाँ, हालांकि वो है आई थिंक कोई 3-4 किलोमीटर के उसमें है वो। बिल्कुल। अच्छा जवान साहब, आप भी जैसे इन्होंने अभी K2 का जिक्र किया, शूट्स के दौरान कभी जो ड्रामा आपने लिखा हो या उसमें एक्ट किया हो, कोई ऐसा सीन हुआ जो थोड़ा सा डेंजरस लगा हो या थोड़ा उसमें आपको डर लगा हो? कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसा वाकया हुआ? एक्चुअली देखिए, मैं ये क्रेडिट PTV को दूंगा, क्योंकि हमने जब काम शुरू किया है वो हमारे पास सिर्फ टेलीविज़न था क्वेटा में, और जब हमें शौक हुआ, जब हमने काम शुरू किया, उस काम को शुरू करने के बाद आज दिन तक मैं समझता हूँ कि PTV को और बाकी हमारे जो ड्रामास को एक ट्रेंड देने वाला सिलसिला है वो हमारे क्वेटा के कैमरामैन्स का है। अच्छा। में शकील अदनान और इकबाल राही और बुखारी साहब आए थे, ताहिर बुखारी साहब, और बहुत से नाम, कुछ तो मुझे यहाँ भी नजर आ रहे हैं। हाँ। इजहार, ये भी क्वेटा से थे। अच्छा। तो अब ये यहाँ आए, तो इन्होंने जो ट्रेंड दिया है, ये दिखा दिया हमने आपको, उनका क्वेटा वाला सीन ही दिखाया था वैसे थोड़ा थोड़ा। असल में वहाँ पे आपको थोड़े वो धुंधले नजर आए, इसलिए क्योंकि अंधेरा इस तरफ उजाला है, रोशनियों में हम बैठे हैं, वहाँ हम उजाला ज्यादा नहीं करते। आप देखिए बिजली की बचत हम इधर भी करते हैं। इंतहाई खतरनाक किस्म के सीन्स होते रहे, जैसे सीरियल धुआं थी PTV की, बहुत फेम सीरियल था, सफर सीरियल था, बारिश के बाद, गर्द बाद, नुसरत ठाकुर साहब ने आके किया। तो वो वहाँ के जो एक ट्रेंड बना था, वो जो वहाँ के कैमरामैन जो हमसे काम करवाते थे, तो उधर रोज मुश्किलात आती थी। अच्छा। बहुत ज्यादा। क्वेटा में काम करना, मैं खुद भी क्वेटा सेंटर काम तो नहीं किया, बस एक शो करने के लिए गया था ISPR का। लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, लेकिन टैलेंट बहुत है। मैं सुनना चाह रही हूँ उनसे कि कोई किस्सा बताएं हमें कि काम करना तो मुश्किल है, मगर कोई ऐसी चीज। जी बिल्कुल, हम एक सीरियल का एक प्ले था इंडिविजुअली, दरवेश के नाम से, दोस्त मोहम्मद किशकोरी साहब कर रहे थे, तो उसमें हमारे जो आर्टिस्ट थे गुलाम नबी बिजली साहब, काफी वेट था उनका, तो इकबाल राही साहब कैमरे पे थे, तो उन्होंने एक सीन करना था कि मैं यूं जंजीर से आऊंगा आपके हाथ पे, तो वो नजर नहीं आया, वो कड़ी जो थी इसकी हथकड़ी की, वो बिल्कुल ऐसे खुलने लगी थी और बिल्कुल एक एज पे थी, और वो खाई में जाके गिरते। अगर वो उन्होंने कैमरे में देखा उसको और कैमरा रोका और एकदम उसको हमने देखा, अगर वो थोड़ी देर भी ना देखते तो वो हमारा आर्टिस्ट जो था शायद। हाँ, अल्लाह बख्शे असाम के साथ एक वाकया हुआ था, वो बहुत बुरी तरह गिरे थे सफर सीरियल में। अच्छा। हाँ, जख्मी हो गए थे असाम काजी साहब। अच्छा अच्छा। तो इस तरह के सिलसिले होते हैं, क्योंकि वो डमी नहीं करते वहाँ पे, रियली होता है। हाँ, और थोड़ा क्रेजी भी हैं वो, जो नए आर्टिस्ट आए होते हैं उन्हें शौक भी ज्यादा होता है, और कर जाते हैं। अच्छा, जो जोश का एक एलिमेंट हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में काफी पाया जाता है, वैसे तो पंजाब की तरफ भी कहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो एक जोश का एलिमेंट सुनने में आता है ना कि लोगों में, वो लगता है आपको काम में, पढ़ाई में, हर चीज में अपने जोश जरा ज्यादा है वहाँ लोगों में? जी बिल्कुल, असल में जोश इस तरह से है, मैं समझता हूँ जैसे लोग कहते हैं ना कि वो आप देखें हर जगह का जो है अपना एक पैटर्न है जी, अपना एक वे ऑफ टॉकिंग है। क्वेटा का जो हमारा एक सिलसिला वो थोड़ा लाउड है। हाँ, लाउड से मुराद ये है कि वो आम लाइफ में भी लाउड है। जैसे आप कहते हैं कि किसी दुकान पे गए, दो चीजें देखी, तीसरी पे वो कहता है भाई आपने कुछ खरीदना नहीं, आगे जाओ। आपने देखा होगा, वो असल में उनका मिजाज है, थोड़ा ड्राई है, वेदर ड्राई है। हाँ, तो वो थोड़ा सा उसका असर इन लोगों पे भी है। अदरवाइज ये जो जोश वाली बात है, ये तो मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में पाया जाता है। काफी जोशीले लोग हैं, और खास तौर पे हमारी फील्ड में। आपको एक बात बताऊं मजे की जी बुलंद इकबाल भाई, कि आप देखें ये लोग जो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, ये क्यों कहते हैं? आर्टिस्ट भी इंसान है, वो अपने फैमिली है, घर है। असल में ये चीज सोचने की है कि वो सेंसिटिव क्यों बना। वो सेंसिटिव इसलिए बनता है कि आज उसको इस स्टूडियो में एक सीन करना है कि उसके बाप की डेथ हो गई। वो यहाँ पे उसने पूरा तारी किया है, रोया है, और अपने अंदर उसने एक उतार लिया है कि मेरे वालिद की डेथ हो गई है। वो सीन ओके होता है तो नेक्स्ट सीन दोबारा कहते हैं कि जी वो कॉमेडी सीन आपने करना है। बिल्कुल। अब ये जो अंदर की तोड़ फोड़ है ना जी, आप गिलास में एकदम चाय डालें और उसमें फिर ठंडा पानी डालें, टूट जाएगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ये जो अंदर का एक आपका चेंज होना है ना, ये उसे डिस्टर्ब करता है। मेजॉरिटी में जो है ना डिप्रेशन के शिकार है।
बिल्कुल मेजॉरिटी। अच्छा डॉक्टर बुलंद, आप मुझे बताइए, उनकी तो कहानी काफी हमने सुनी, आपकी कहानी बड़ी सुहानी सुहानी लगी शुरू से ना, मतलब कोई मसला नहीं, आराम से स्कूल गए, कॉलेज गए, काम वाम किया, कोई उतार चढ़ाव नहीं ना